बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो मेरी वीडियो है चेहरे की छाइयों के मुतल्लिक है। चेहरे पर होने वाली छाइयाँ आम तौर पर ब्राउन या हल्के स्याह रंग के दायरों की शक्ल में होती हैं और इनका साइज़ 1 से 2 मिलीमीटर तक हो सकता है। छाइयों की वजूहात में हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन, धूप की शिद्दत, गैर मियारी ग़ज़ा, तली हुई अशिया, सस्ता और आम मेकअप भी हो सकती है। और इसके अलावा चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाना हामला ख़वातीन में भी आम मसला है। ये कोई संजीदा या ख़तरनाक किस्म की बीमारी नहीं। आम तौर पर इसका शिकार ख़वातीन ज़हनी तनाव का शिकार हो जाती हैं। तो आज हम इन छाइयों का इलाज कुदरती तौर पर घर पर ही करेंगे। तो चलिए रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। तो हमें चाहिए होगा रेमेडी बनाने के लिए एक क्लीन बाउल। इसमें हम ऐड करेंगे दही। तो दही अगर खट्टा हो तो ज़्यादा बेहतर है ताकि रिज़ल्ट जो है हमें फास्ट मिल सके। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे हनी यानी कि शहद। शहद जो है आपने हाफ़ टी स्पून जो है इसमें ऐड कर देना है। और शहद को ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट इसमें ऐड करना है अर्के गुलाब। अर्के गुलाब आपने तकरीबन 1 टीस्पून इसमें ऐड कर देना है। अर्के गुलाब जो है हमारी स्किन से धूल मिट्टी को ख़त्म करता है। स्किन में जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो इससे रिमूव हो जाते हैं और इससे हमारे फेस पर जो है वो फ्रेशनेस आती है और फ्रैकल्स जो हैं वो भी इससे रिमूव हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। ठीक है, आपने लेमन जूस जो है तकरीबन आपने 5 से 10 कतरे जो है इसके ऐड कर देने हैं। नेक्स्ट आपने इसमें ऐड करना है आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। बादाम का तेल जो है बहुत ही ज़बरदस्त है फ्रैकल्स को रिमूव करने के लिए। अगर आप ये बादाम का तेल अगर आप हल्का सा गर्म करके चेहरे पर मसाज करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हम जो बादाम का तेल है तकरीबन 3 से 4 कतरे इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे बेसन। ठीक है, बेसन जो है आपने इसमें ऐड करना है। बेसन छाइयों को रिमूव करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इससे बढ़कर और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ये फ्रैकल्स को रिमूव करने में। तो ये जो बेसन है आपने इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर देना है। और अगर आप गर्मियों में इस रेमेडी को यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें मुल्तानी मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तब भी आप मुल्तानी मिट्टी का इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने बेसन जो है इसमें ऐड करना है और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इस पेस्ट को, इस पैक को अपने फेस पर अप्लाई करना है। आपने फेस पर अप्लाई करने के बाद आपने तकरीबन 20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देना है या ड्राई होने तक आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। या आप इस पेस्ट को अपने उस एरिया पर ही जस्ट अप्लाई कर सकते हैं जहां पर आपको दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं। ठीक है, आप उस जगह पर भी जस्ट इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने फुल फेस पर भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस रेमेडी को यूज़ करने से आपकी स्किन पे दाग धब्बे, फ्रैकल्स और जो भी आपकी स्किन पर एक्नी होगी वो भी इससे रिमूव हो जाएगी। और साथ ही साथ आपको इससे आपका कलर भी जो है वो गोरा होगा। आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो बेसन जो है वो काली रंगत को निखारता है और दाग धब्बों को, छाइयों को ख़त्म करता है। तो इसके बाद आपने 15 से 20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देना है। फिर आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। ये अमल आपने हफ्ते में 3 बार करना है। जब आप हफ्ते में 3 बार इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको कुछ दिन तक जारी रख सकते हैं ताकि आपको रिजल्ट जो है वो अच्छा मिल सके, आपके फ्रैकल्स, दाग धब्बे सब रिमूव हो जाएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।